हेलो दोस्तों, आज मैं कहानी लेकर आई हूँ सुहाग रात की परीक्षा। मनीष 26 साल का एक खूबसूरत और होनहार नौजवान था। जब राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास कर वह अपने ही गृह जिले में एक उच्च पद पर आसीन हो गया, तब उसके सामने विवाह के लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत पढ़ी लिखी ऊंचे खानदान की रईस और नौकरीशुदा लड़कियों के रिश्तों की लाइन सी लग गई थी। मनीष भली भांति जानता था कि शादी ब्याह कोई बार बार होने वाला काम नहीं है। एक बार जिससे शादी हो गई तो बस फिर 7 जन्मों का तो पता नहीं, पर इस जन्म का जीवन भर का साथ तो निभाना ही है। बचपन में ही एक सड़क दुर्घटना में पिताजी की मौत के बाद माँ ने कितनी कठिनाइयों से उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसका भी उसे बखूबी अंदाजा था। उसकी माँ ने अपने जीवन में बहुत अधिक कष्ट झेले हैं। अब जबकि वह सक्षम है तो अपनी माँ को अधिक से अधिक आराम और सुख पहुँचाना चाहता है। इस कारण भी अपनी शादी के लिए लड़की के चयन में वह अतिरिक्त सावधानी बरत रहा था। उधर जिन लोगों ने उसके पिताजी की असामयिक मौत के बाद उनकी तरफ एक बार झांक कर भी नहीं देखा था, वे लोग आए दिन किसी न किसी लड़की की सिफारिश लेकर आ धमकते। काफ़ी सोच विचार कर वह अपनी माँ और मामा जी की पसंद पर अपने लिए सरगम को चुन लिया। सरगम एक पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की थी जिसके माता पिता की बहुत पहले एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसका पालन पोषण उसके चाचा चाची ने बड़े लाड़ प्यार से किया था। सरगम उसी शहर में स्थित एक सरकारी विद्यालय में शिक्षिका थी जहां पर मनीष की पोस्टिंग थी। रिश्ता तय होने के बाद उन दोनों की आमने सामने 1-2 बार ही मुलाकात हो सकी थी। उसका कारण यह था कि मनीष जहां एक प्रशासनिक अधिकारी था, सरगम भी शिक्षिका थी। उस शहर में उन लोगों की जानने पहचानने वाले बहुत लोग थे। उन दोनों को विवाह से पहले ही साथ साथ घूमते फिरते देखकर लोग तरह तरह की बातें करते। मीडिया में भी यह बात फैलने का डर था। वैसे भी छोटे शहरों में ऐसी बातें बहुत ही तेजी से फैलती हैं, सो वे दोनों इन सब से बचने के लिहाज से आमने सामने कम ही मिलते, पर रात को फुर्सत मिलते ही मोबाइल पर घंटों बात करते रहते। कुल मिलाकर उनका रिश्ता तय होने और शादी के बीच की 3 माह की अवधि में वे दोनों मोबाइल पर ही इतनी सारी बातें कर लिए कि अब उन्हें लगता ही नहीं था कि वे 3 माह पहले एक दूसरे से एकदम अपरिचित थे। समय अपनी रफ्तार से निकलता गया। सरगम और मनीष दोनों के पिताजी नहीं थे, इस कारण वे आशंकित थे, परंतु ईश्वरीय कृपा से बहुत ही धूमधाम से उन दोनों की शादी यथासंभव संपन्न हो गई। और अब आ गई सुहाग रात। सुहाग रात इस शब्द में हर युवक युवती इस खूबसूरत पल का सालों इंतजार करते हैं। इसके लिए वे कई प्रकार सपने बुनते हैं। आज जब उसकी सुहाग रात है तो पता नहीं क्यों समय के साथ साथ उसकी घबराहट भी बढ़ती ही जा रही थी। वैसे रिश्ता तय होने के बाद वह लगभग रोज ही सरगम से घंटों बात कर लेता, पर यूं आमने सामने वह भी एक ही कमरे में पता नहीं कैसे यह सिचुएशन तो हैंडल करेगा। इसी उधेड़ बुन में अंततः वह समय भी आ गया जब उसकी चचेरी और ममेरी भाभीियों ने उसे उस कमरे में पहुंचा दिया जहां पर दुल्हन के वेश में उसके सपनों की रानी सरगम उसका इंतजार कर रही थी। ऐसा नहीं है कि वह इस कमरे में आज पहली बार आया था, वह तो यहीं पला बड़ा था, पर आज उसकी भाभीियों ने उसे सुहाग कच्छ के रूप में दुल्हन की तरह सजा दिया था। इस पर खूबसूरत बेड पर उसकी दुल्हन सरगम बैठी उसका इंतजार कर रही थी। सच, सरगम आज नई दुल्हन के वेश में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल परी लोक की राजकुमारी जैसी। किताबों और फिल्मों के माध्यम से प्राप्त जानकारी के मुताबिक मुंह दिखाई की औपचारिक रस्म अदायगी और हीरे की अंगूठी के उपहार में देने के बाद मनीष बोला, सरगम, आज मुझे पहली बार यह एहसास हो रहा है कि मोबाइल पर बातें करना कितना आसान होता है। पता नहीं क्यों आज मुझे तो खुद पर तरस भी आ रहा है। कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ ना मैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं जी आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। वह शर्माते हुए बोली, हाँ, तुम भी तो भारतीय नारी जो ठहरी, अब तो ऐसा बोलना ही पड़ेगा ना। वो बोला, नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। वह शर्माते हुए पूछी, अरे भाई, तुम कितनी खूबसूरत लड़की हो, तुमसे तो मुझे प्यार मोहब्बत की बातें करनी थी, पर मैं ठहरा एक किताबी कीड़ा। पिछले 3 महीने से लगातार मैं तुमसे साहित्य, कला, खेल, संस्कृति, राजनीति और पर्यावरण की चर्चा ही करता रहा हूँ, जबकि मुझे तो तुमसे
पर्यटन, फैशन, फिल्में और प्यार मोहब्बत की बातें करनी थी। वह किसी तरह रॉ में बोल गया, तो अब कर लीजिए ना, अभी कौन सी देर हो गई है। वह शर्माते हुए बोली, हाँ अब तो जिंदगी भर वही करना होगा। वैसे भी आज तो हमारी सुहाग रात है, तो शुरुआत प्रैक्टिकल से करें। थ्योरेटिकल क्लासेस तो जिंदगी भर चलती ही रहेंगी ना। मनीष उसके हाथों में हाथ लेकर बोला, मनीष जी आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। सिर में बहुत दर्द भी हो रहा है, अभी भी नींद आ रही है। प्रैक्टिकल फिर कभी, सरगम उनींदी आंखों से बोली। मनीष के लिए यह अप्रत्याशित स्थिति थी, पर वह सोचकर कि अब तो जीवन भर का साथ है, जहाँ इतने साल इंतजार किए वही कुछ दिन और सही। बोला, ठीक है मैडम जी, जैसा आप ठीक समझें। आप यहाँ पलंग पर सो जाएं, मैं वहाँ सोफे पर सो जाऊँगा। नहीं जी, आप यहीं सो जाओ, इधर पलंग पर ही, मैं इधर सो जाऊँगी। वह एक तरफ खिसकते हुए बोली, ठीक है। मनीष दोनों के बीच में एक तकिया रखकर बोला, अब लाइट ऑफ करके चुपचाप सो जाओ, गुड नाइट। गुड नाइट वह बोली और कमरे की लाइट ऑफ कर दी। मनीष को नींद नहीं आ रही थी। उसने ऐसे सुहाग रात की तो कल्पना सपने में भी नहीं की थी, पर सच तो सामने ही था। सालों का इंतजार आज के इंतजार पर भारी पड़ रहा था। वह सोच रहा था कि पता नहीं किस बेवकूफ़ ने ऐसा लिखा है कि जो मज़ा इंतजार में है वो पाने में कहाँ। मेरी तरह इंतजार किया होता तो पता नहीं वह क्या लिखता। लगभग घंटा भर का समय बीत गया। आज नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वैसे पढ़ने लिखने में उसकी बचपन से ही रुचि थी। जब भी उसे नींद नहीं आती वह पढ़ने बैठ जाता, पर आज वह लाइट जलाकर पढ़ नहीं सकता था, क्योंकि सरगम की नींद में खलन पड़ सकता था। वैसे भी उसके सर में दर्द बता रही है, उसे भी बेवजह परेशानी होगी। सो मनीष एक चादर को ओढ़कर मोबाइल में ही एक कविता लिखने लगा। उसकी आदत है कि जब भी नींद नहीं आती या बोरियत महसूस होती है वो कविताएं, शायरियाँ लिखने बैठ जाता था। जिंदगी हर कदम परीक्षा लेती है, इंसान हर कदम परीक्षा देता है। हर किसी को यह पता होता है, हर परीक्षा उसे निखारता है। फिर भी यह परीक्षा से क्यों डरता है? यह लिखने में मगन था कि तभी सरगम धीरे से उसके चादर में घुसते हुए बोली, वाह क्या बात है, अभी अभी पता चला कि हमारे साहब जी तो शायर भी हैं। इतनी रात गए, वह भी सुहाग रात को। किसके लिए शायरी लिखी जा रही है? चौंक पड़ा वह बोला, अरे सरगम तुम अभी तक सोई नहीं हो क्या, या फिर एक झपकी मार चुकी हो? नींद नहीं आ रही है मुझे। किससे चैटिंग हो रही है आपकी? जरा हमें भी पता चले। वह सरगम से बोला, अब तक तो जिससे चैटिंग होती थी वह कर नहीं सकता। वह बोला, क्यों? मैं आपको किसी से चैटिंग करने के लिए मना नहीं करूंगी। सरगम बोली, अरे यार, बाजू में सो रहे इंसान से भला कोई कैसे चैटिंग कर सकता है? मनीष बोला, सही कह रहे हैं आप, पर प्यार मोहब्बत की प्रैक्टिकल क्लास तो शुरू की जा सकती है। दरअसल मैं परखना चाह रही थी कि आपको मेरी इच्छा ना इच्छा की कितनी परवाह है। वह मनीष की बाहों में समेटते हुए बोली, तो इस परीक्षा का रिजल्ट कैसा रहा? मनीष की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। फर्स्ट क्लास फर्स्ट। बधाई हो साहब जी, आपको 100 में से 100 अंक मिले हैं। वह मनीष के गालों में चुंबन की झड़ी लगाते हुए बोली। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।